आज पंजाब और एसआरएच के बीच में कहने को मैच आखिरी में एक्साइटिंग हो गया, लेकिन मैच में क्रिकेट की क्वालिटी कोई बहुत ज्यादा मजेदार नहीं रही आज। आज मैं एक बात कहूंगा कि ये मतलब मुझे तो विकेट बहुत अच्छा लगा। आखिरी में मैच के बाद शिखर धवन जरूर कह रहा था कि बॉल में विकेट में बाउंस नहीं था, लेकिन अगर इसको बाउंस नहीं कहते हैं तो बाउंस किसको कहते हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ये क्या बात कर रहा था। और ये बहुत ही उल्टी सीधी बात करके गया शिखर धवन। मुझे इससे उम्मीद नहीं थी। ये इसने एक बार भी अपना नाम नहीं लिया कि मैंने बहुत गंदा शॉट खेला। अरे क्या बेकार की बात करके गया है यार। ये तो बिल्कुल ही, विकेट तो बहुत ही अच्छा था। इससे बढ़िया विकेट तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आप लोग ही बताइए, अगर आप लोगों ने शुरू से मैच देखा हो तो कितना बढ़िया बॉल स्विंग हो रहा था शुरू में। मतलब देखिए, हमेशा वो विकेट अच्छा रहता है जिसमें बॉलर्स के लिए कुछ तो हो करने के लिए, बजाय इसके कि एकदम फट्टा टाइप का विकेट हो जहां पहली बॉल से ही बैट्समैन आके और पीटने पाटने लग जाए। तो फिर फायदा क्या है? कोई मतलब नहीं है इसमें। कितना बढ़िया मैच हुआ है, कितना बढ़िया मैच से मेरा मतलब ये है कि बॉलर्स के लिए कुछ था इसमें करने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो अभी तक एसआरएच के सारे मैचेस को, तो पैट कमिंस ने एक चीज बहुत अच्छी की है इसमें। इंडिया के सारे बॉलर्स को इसने बहुत अच्छी कोचिंग दे दी है कि स्लोअर बाउंसर कैसे मारना चाहिए और स्लोअर बाउंसर के लिए प्लानिंग क्या करनी चाहिए, फील्ड कैसी सेट करनी चाहिए और किस तरह से स्लोअर बॉल करनी चाहिए, किस सिचुएशन में स्लोअर बॉल करनी चाहिए। ये हमेशा से देखिए, हम अपने चैनल पे हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये लोग स्लोअर बाउंसर का यूज नहीं करते हैं। जब बाउंड्री बड़ी है, स्लोअर बाउंसर को बैट्समैन को हिट करने के लिए अपने हाथ से ताकत लगानी पड़ती है। आज आप लोगों ने देखा कितनी बॉलों के ऊपर हवा में बॉल गई है जो कि स्लोअर फेंकी गई थी। आखिरी में तो मतलब आप देखिए कि 3-3 कैच छूटे हैं पंजाब के बैट्समैन के। इतनी खराब बल्लेबाजी इन लोगों ने की है। वो तो आखिरी में आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह ने कुछ इज्जत बचा ली है, जिसकी वजह से ये लोग सिर्फ 2 रन से हारे हैं। अदरवाइज आप लोग ये देखिए, इन लोगों को, पंजाब को आखिरी के ये जो 4 ओवर में, आखिरी के 4 ओवर में इनको 67 रन बनाने थे। ये यहां तक नौबत पहुंचा के गए थे ये लोग। मतलब खैर क्या बात करेंगे यार। उसके पहले तो खैर इनकी पहले बॉलिंग की बात करें। इन लोगों ने, ये पंजाब का कोई मतलब इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है कि पंजाब हमेशा से ऐसा क्यों परफॉर्म करती है, क्योंकि ये लोग हमेशा, ये और आरसीबी, ये हमेशा एंड टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। आज मैच पूरी तरह से पंजाब के हाथ में था। पहले 6 ओवर में जब एसआरएच बैटिंग कर रहा था, देखिए इन लोगों के 6 ओवर में 40 रन पे 3 विकेट। मतलब इतना सड़ा पावर प्ले आप एसआरएच से कभी उम्मीद नहीं कर सकते। एक तो ये, खैर अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। रबाडा की किस्मत खराब थी, वो तो पहली बॉल पे ही वो टोल्ला आउट था, ट्रेविस हेड। और आप देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ये ट्रेविस हेड ना शुरू में आपको जरूर मौका देता है। इसने अभी तक आईपीएल के सारे मैचेस में आपको पहले शुरुआत में मौका दिया है, और उसके बाद चूंकि वो उसका कैच पकड़ा नहीं गया या वो बच गया आउट होने से, उसने पीटना पाटना शुरू कर दिया। वो उसका तो काम ही वही है। वो तो बिल्कुल मुगदर की तरह डंडा घुमाता है, बल्ला घुमाता है। उसका काम वही है और उसने आज भी वही किया। इन लोगों ने अच्छा खासा रिव्यू ही नहीं लिया। जितेश शर्मा को कुछ शक हुआ था, लेकिन उसने कुछ ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। शिखर धवन को तो अब कुछ सुनाई देने का सवाल ही नहीं है, जब बॉलर को खुद ही सुनाई नहीं दिया। अब अदरवाइज आप देखिए, 0 पे ही वो तो आउट हो गया था, लेकिन उसने मार दिए फिर 15-20 रन तो मारे, जितने भी मारे। और आज देखिए बॉल स्विंग हो रही थी तो अभिषेक शर्मा को भी समझ में नहीं आया, हवा नहीं लगी, मार्करम आउट हो गया। ये इस तरह से जब बॉलर्स को जब थोड़ा सा हेल्प मिलता है ना, तब मजा आता है। क्योंकि ये अदरवाइज तो ये टुल्ले लपाड़े मार मार के और ये सब खराब कर देते हैं पूरा माहौल बॉलिंग टीम का। तो आज बहुत अच्छा काम हो गया। 39 रन पे 3 विकेट हुए। 6 ओवर में 40 रन पे 3 विकेट स्कोर था पावर प्ले के एंड में। और ये 10 ओवर में 66 रन पे 4 विकेट स्कोर था इनका, एसआरएच का। लेकिन उसके बाद से आप देखिए, उस बॉलर ने सबसे गंदी बॉलिंग शुरू की है, जिससे हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस पूरे आईपीएल में हरप्रीत ब्रार ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है, मतलब मैं तो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। लेकिन इसने 11वां ओवर जो फेंका है, उसमें दिए इसने 15 रन। और क्या बॉल की है इसने, कितनी गंदी बॉलिंग की है। वो नीतीश रेड्डी जब बैटिंग कर रहा था, ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट बॉल, फिर लेग स्टंप के बाहर शॉर्ट बॉल दे दी, उसपे छक्का फड़ गया।
नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा खेल सकता है। और आज बॉलिंग भी की उसने, हालांकि बॉलिंग में तो अभी थोड़ा सा वो कच्चा लग रहा है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। अभी 20 साल ही उम्र है। बैटिंग लेकिन उसने बहुत सेंसिबली की और बहुत ही अच्छी बैटिंग की। मतलब इट वॉज कमेंडेबल, बहुत शानदार बैटिंग की। 20 साल की उम्र में इतनी अच्छी बैटिंग करना, वो भी 4 विकेट गिरने के बाद, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। ये इतना मैच्योरिटी के साथ उसने बैटिंग की है। और आजकल के ये जो बच्चे आ रहे हैं नए, इनकी हिटिंग कैपेसिटी की तो बात ही कुछ और है। वो आशुतोष शर्मा को देखो आप, और ये अपने नीतीश रेड्डी हो गया, और जो भी नए लड़के आ रहे हैं, ये सभी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हिटिंग करते हैं। और उसके बाद से रबाडा को भी वही कीड़ा काट गया, ये हरप्रीत बरार वाला गंदी बॉलिंग करने वाला, उसने भी वही लेग स्टंप के ऊपर शॉर्ट पिच बॉल की, उस पर भी छक्का खाया उसने। और उसके बाद तो फिर तो वो हर ओवर में 10-11, 10-11, 12, मतलब 15वें ओवर में बने 22 रन बन गए 15वें ओवर में, तो जो हरप्रीत बरार ने फेंका। मतलब इसने तो बहुत ज्यादा गंदी बॉलिंग की है। और पहला ओवर कितना बढ़िया फेंका था, पहले इनफैक्ट पहले 2 ओवर इसने अच्छे फेंके थे, और उसके बाद जाके बाकी के 2 ओवरों में सारा कबाड़ा करवा दिया। 48 रन खाए टोटल 4 ओवर में। ये इसने ही मैच हरवाया। इतनी गंदी बॉलिंग की अपने घर में, अपने होम ग्राउंड में, जहां तुम्हारी जिंदगी हो गई क्रिकेट खेलते हुए, वहां हरप्रीत बरार ने इतनी बढ़िया, इतनी खराब बॉलिंग की। और मैं इसकी अभी तक इतनी तारीफ कर रहा था कि ये इतनी बढ़िया नेगिंग लेंथ फेंकता है कि बैट्समैन को मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट पिच, लेग स्टंप के बाहर, पता नहीं क्या। जबकि आप 2 ओवर अच्छे फेंक चुके हो। मैं ये बात मान सकता हूं कि आप पहले ओवर से ही आपकी आज रिदम नहीं आ रही थी, तो मैं मान सकता हूं। लेकिन 2 ओवर अच्छे फेंकने के बाद ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। अब अच्छा खासा, मतलब इनको पकड़ के रखा हुआ था एसआरएच को, वो नीतीश रेड्डी से जो पड़वाए हैं रन, फिर अब्दुल समद से पिटाई खाई, टोटल कुल मिला के 182। और 182 जहां हो गया था ना, मुझे तभी लग रहा था कि ये इन्होंने बहुत ज्यादा रन बनवा दिए। ये कम से कम इन्होंने 30 रन ज्यादा बनवाए हैं। इनको 150 पे रोकना चाहिए था, लेकिन 182। और 182 में हमें पता है कि फिर बैटिंग अच्छी करनी पड़ती है, फिर आप रिस्क नहीं ले सकते। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि अब ये हलवा है मैच, क्योंकि विकेट में देखिए स्विंग तो हो ही रहा था, और बाद में ये टॉस किस्मत से जरूर जीत गए थे, और इन्होंने इसलिए किया कि चलो बाद में ड्यू आ जाएगी। लेकिन आज आपने देखा कि ड्यू भी नहीं आई। अब जब ड्यू नहीं आई तो फिर इनकी बॉल भी स्विंग हो रही थी। पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार ने क्या गजब की बॉलिंग की। भुवनेश्वर कुमार को तो अगर स्विंग मिल जाए तो भुवनेश्वर कुमार को खेलना मुश्किल है। और ऊपर से हमारे ये जॉनी बेयरस्टो। अब ये जॉनी बेयरस्टो का तो यार हिसाब करो यार आप लोग। और बल्कि ये तो ये प्रीति मैडम करेगी आज, मेरे ख्याल से इसको मुर्गा बनाएगी बाहर कि अब तू निकल ले यहां से, सीधा इंग्लैंड जाना, अब तू लौट के मत आना, क्योंकि अब इसको खिलाना नहीं चाहिए। हो गया इसका यार, बहुत ज्यादा इसने पागल करके रखा हुआ है। फालतू में ये लोग पैसे ले रहे हैं यार। ये इधर वो मिचेल स्टार्क 25 करोड़ में हमारा आग लगाई है इसने, और इधर ये जॉनी बेयरस्टो पता नहीं कितने पैसे, कितने करोड़ इसको दिए हैं यार। इन लोगों की अच्छी अय्याशी चल रही है यार। इंडिया में आके बढ़िया पैसे कमाओ, आईपीएल की लॉटरी लगी हुई है, करो करो मत करो मत करो। ऐसे ही वो मिचेल मार्श कुछ भी नहीं करते ये लोग, पता नहीं यार। इससे तो हमारा वो दामाद ही अच्छा है, मैक्सवेल टुल्ला। कम से कम वो दामाद तो है, ठीक है, ले जा भैया जितने भी पैसे ले जाना है, बुरा नहीं लगता है उसको देख के। भले वो भी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि कुछ करेगा शायद। लेकिन ये 182 बहुत ज्यादा बनवा दिए यार इन लोगों ने, बहुत ज्यादा मूड खराब किया है। शिखर धवन यार, शिखर धवन को कप्तानी आती नहीं है यार, बहुत ही गड़बड़ काम किया है इसने। इतनी गंदी बॉलिंग, कुछ भी, कैचेस भी छूट रहे हैं हाथ से। आज तो पूरे मैच में कितने 5-6 कैच छोड़े इन लोगों ने, बेवकूफों ने, सब ने मिलके हद ही कर दी यार। वो पंजाब, शिखर धवन एक तो पागलों की तरह भुवनेश्वर की बॉल पे, जब तू देख रहा है कि हेनरी क्लासन ऊपर आके खड़ा हुआ है बैटिंग करने, विकेट कीपिंग के लिए, उसमें भी आगे बढ़ा चला जा रहा है यार। हद हो गई यार। वो तो मतलब क्या चैलेंज लेना चाहते हो क्या तुम? अरे यार तुम्हारे उसी के लिए तो उसने खड़ा किया विकेट कीपर को ऊपर, और तुम मतलब जानते समझते हुए 3-4 फीट बाहर निकल गया यार क्रीज के। अरे हद कर दी यार। शिखर धवन से मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरह के गंदे शॉट की यार। और उसके बाद में बोला भी नहीं, सॉरी बोलना चाहिए था, वो भी नहीं। एग्जैक्टली पंजाब का भी देखिए वही हाल कर लिया था इन्होंने। 10 ओवर में इनके भी 66 रन पे 4 विकेट थे, और एसआरएच के भी 10 ओवर में 66 रन पे 4 विकेट थे।
लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि यहां तो ये एसआरएच के जो बॉलर्स थे, इनको तो पैट कमिंस ने अच्छी चाबी भर रखी थी कि इनको क्या बॉलिंग करनी है। और कुछ भी हो, एसआरएच के जो बॉलर्स थे इनमें थोड़ी सी समझ ज्यादा थी, इनमें एक्सपीरियंस ज्यादा है। बुड्ढे बुड्ढे बॉलर हो गए यार, ये उनाडकट हो गया, भुवनेश्वर कुमार है, और कौन ये अपना नट्टू, ये नट्टू भी इसकी जिंदगी हो गई बॉलिंग करते हुए इस तरह से। ये इसका तो काम ही आईपीएल के में बॉलिंग करने के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन ये मैंने सुना इसके बारे में, नटराजन के बारे में, कि ये वहां हैदराबाद में अपनी एकेडमी चलाता है, बच्चों को सिखाता है। आज ये इसने जिस तरह का कैच टपकाया है नटराजन ने हाथ का, ये बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा जाके। मेरे ख्याल से 2-3 महीने तक जा नहीं तू अपनी एकेडमी में, ये तो बच्चे तेरे पीछे वो डंडा लेके खड़े होंगे कि इस तरह की कैच टपकाता है और हमको डांटता है और हमको सिखा रहा है। क्या कैच टपकाया है यार हाथ से। ऐसे ऐसे लोग, ये लोग क्या काम करते हैं। और वहीं कुछ इतने बढ़िया कैचेस पकड़े, शिखर धवन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा ट्रेविस टुल्ले का, फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी ने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा। बाकी आखिरी में जो बाउंड्री के ऊपर ये जो कैचेस गए हैं, एक तो वो नालायक हर्षल पटेल ने हाथ से निकाला जो लास्ट बॉल के ऊपर, देखिए ये होती बेवकूफी। हर्षल पटेल नालायक, ये बाउंड्री के अंदर खड़ा हुआ था आखिरी बॉल के ऊपर जब ये इनकी एसआरएच की बैटिंग चल रही थी उस टाइम। अरे यार, बाउंड्री से 2 कदम आगे खड़े होने का क्या मतलब है, मुझे कोई ये बता दे, इनको कोई समझाए तो। बाउंड्री से 2 कदम अंदर क्यों खड़े हो यार, ये कोई एहसान कर रहे हो क्या? वो 2 कदम पीछे ही हो जाओ। अगर वो 2 कदम पीछे खड़ा होता तो उसको उछलना नहीं पड़ता, हाथ में कैच आ जाता। वो ना तो कैच पकड़ा, दूसरा छक्का भी दिया, और वहीं आप 2 रन से मैच हारे हो। ये है बेवकूफी का नमूना। हर्षल पटेल भी वही एहसान की तरह, इसका भी हो गया है मेरे ख्याल से। अब ये अनसोल्ड जाना चाहिए इसको अगले मेगा ऑक्शन में। लेकिन फिर भी पता है, अगले मेगा ऑक्शन में फिर इसको कोई 10 करोड़ दे के लेगा, पता नहीं। एक तो ये शुतुरमुर्ग की तरह दौड़ता है ये, उसका तो रनअप देख के ही मुझे हंसी आती है। पता नहीं क्या यार कि क्या करता है हर्षल पटेल। बुढ़ापा आ गया लेकिन इसको बॉलिंग नहीं आई। बस वो एक सीजन की पता नहीं कब तक खाएगा ये। गजब ही कर दिया यार। आखिरी में तो सिकंदर रजा ने कुछ कोशिश की, लेकिन यहां तो देखिए बैटिंग तो ये लोग जैसी कर सकते थे इन्होंने वैसी ही की। शुरू में एक तो विकेट इन लोगों के बहुत फालतू में गिरा दिए इन लोगों ने। सैम करन का कैच पैट कमिंस ने बहुत अच्छा पकड़ लिया। सैम करन अच्छा पीट रहा था और मुझे उम्मीद थी कि वो आज करेगा, और वो कर भी लेता, लेकिन वो अब हो गया। एक बॉल ऊपर आ गई, ऊपर के बल्ले में ऊपर लगी उसके, और उधर शिखर धवन कह रहा था कि विकेट में बाउंस नहीं है। क्या यार, कौन सी बात करते हो यार तुम। मतलब बल्ले में ऊपर आई तभी तो बाउंस ज्यादा था, इसीलिए तो बल्ले में ऊपर लगी। और फिर वो पैट कमिंस ने कैच पकड़ा, कितना बढ़िया कैच पकड़ा उसने। वहां फिर जाके तो हालत खराब हो गई थी इनकी। फिर तो आखिरी में इनको ये था कि चलो भाई जितने बन जाए, वो वाली बात थी। लेकिन फिर भी आखिरी में मैं दाद दूंगा शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की। क्या बढ़िया गजब की बैटिंग की है, बहुत क्लीन हिटिंग। और एक तो खैर ये भी होता है इनके पास कि दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। जब टॉप ऑर्डर ही नहीं चला तो अब इनको कोई क्या ब्लेम करेगा। ये चले तो भी अच्छी बात है, और नहीं चले तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता है कि भैया तुम्हारे टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, सिकंदर रजा को करना चाहिए था कुछ। सिकंदर रजा अब ओवरसीज प्लेयर हो तो ओवरसीज प्लेयर होके यू कम विद अ वेरी हाई रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ वेरी गुड T20 प्लेयर, और है भी खैर वो, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। लेकिन आउट हो गया वो, उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। वो मालूम है भैया कि वो बॉलर स्लोअर बॉलिंग कर रहे हैं, अब उसमें तुम रैम शॉट मारोगे तो फिर क्या होगा। वो फंसा दिया उन्होंने, रैम शॉट स्लोअर बॉल पे आपसे पड़वा दिया, और फिर विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया। तो ये तो बड़ा रिडिकुलस टाइप की बात हो गई। ये सिकंदर रजा को सीधा खेलना चाहिए था यार, मुझे समझ में नहीं आता कि ये। चलो खैर, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन पंजाब ने बड़ा निराश किया है ये। पंजाब को ये मैच आसानी से जीतना चाहिए था। आसानी से अगर नहीं भी तो इस सिचुएशन, मतलब हारने का तो सवाल ही नहीं है, आपको जीतना चाहिए था ये मैच। लेकिन ना तो शिखर धवन ने जिम्मेदारी ली, अब प्रभसिमरन सिंह का तो गेम ही वही है। अब क्या कर सकते हैं इनका। मतलब इन्होंने इतना अच्छा फंसा लिया था एसआरएच को कि एसआरएच को तो आप देखिए कि इनके इतने विकेट गिर गए थे एसआरएच के कि इतनी इनकी पूरी प्लानिंग चौपट हो गई कि इनको तो राहुल त्रिपाठी को बुलाना पड़ गया बैटिंग करने के लिए। इनफैक्ट सब जो ये
किसी बॉलर को बुलाते बाद में, तो इनकी इतनी पतली हो गई हालत कि इन्हें राहुल त्रिपाठी को बुलाना पड़ा, और उसने भी पूरा मतलब आग में घी डालने का काम किया। वो 15 बॉल में 11 रन बना के गया है। राहुल त्रिपाठी भी ये हिल हिल के जो बैटिंग करता है ना, इसका भी अब अगली बार ये अनसोल्ड जाएगा मुझे लगता है। राहुल त्रिपाठी पता नहीं क्या करते हैं ये लोग यार, ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये क्या है इनका? एक ही तो काम है यार तुम्हारा, खेलना, वो भी तुम ढंग से नहीं कर पा रहे हो यार। फिर क्या होता है, फिर बेइज्जती हो जाती है, फिर अनसोल्ड चले जाओगे, फिर जाके कहीं ऐसे ही एक्स्ट्राज में बैठे रहोगे किसी टीम में। क्या यार, बहुत मजेदार नहीं हुआ मैच। आखिरी में एक्साइटिंग हो गया, मतलब वो तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, और कुछ शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने इतनी पीट पाट दिया कि ये सब हो गया। अदरवाइज कुछ मजेदार नहीं हुआ। मतलब अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट ले लिया। अर्शदीप सिंह ने अच्छी बैटिंग बॉलिंग की। कल हम ये कह रहे थे कि भाई चलो अर्शदीप सिंह सरदार जी कोई विकेट नहीं ले रहा है, तो आज उसने लगता है सुन ली, 4 विकेट ले लिए, अच्छी बॉलिंग की उसने। और इसमें कोई शक नहीं है कि विकेट हेल्पफुल था, इस वजह से उसने फायदा भी उठाया, और इससे कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे लगता है कि आगे जाके कुछ इंप्रूव करेगा। बाकी तो फिर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी बॉलिंग की। पैट कमिंस वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पैट कमिंस तो उसने बताया कि भैया वो क्यों ऑस्ट्रेलिया का बॉलर, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर होने के बाद रेपुटेशन के साथ तो वो आते ही है। बहुत बढ़िया बॉलिंग की। एक टाइम तो 2 ओवर में 2 रन ही दिए थे उसने, फिर 3 ओवर में शायद 7 रन या 11 रन थे उसके। बस तो ये हाल है। मतलब पंजाब ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ये जीत सकते थे मैच, लेकिन अब हार गए। वो राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, लखनऊ, सीएसके, टॉप 4 तो वही हैं, लेकिन अब एसआरएच ऊपर आ गई है। एसआरएच के 5 में से 3 जीत के 6 पॉइंट हो गए, और 0.344 की इनकी नेट रन रेट है। पंजाब 5वें पे ही है, पंजाब 6ठे पे ही है, और मतलब पोजीशन इनकी रिवर्स हो गई है। और बाकी तो सब वैसे के वैसे ही हैं। अब देखते हैं कि कल जो राजस्थान और जीटी का मुकाबला है, वो अब है राजस्थान में। अब राजस्थान अपने घर में, तो खैर वो तो वैसे ही सब जीत रहे हैं मैच, तो अब घर में तो वो जीटी, और जीटी को तो मुझे लगता है ये बहुत बुरी तरीके से रगड़ देंगे राजस्थान वाले कल। क्योंकि जीटी अब थोड़ी सी ना मुझे तितर बितर होती नजर आ रही है। जीटी में ना कोई भी परफॉर्म करके नहीं दे रहा है। अब शुभमन गिल मतलब कितना अकेला लगा रहेगा? शुभमन गिल और एक साई सुदर्शन, उसके अलावा कौन है? कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है कोई। बैटिंग तो इनकी, हाँ अब लेकिन यह है कि केन विलियमसन, अब केन विलियमसन का खेलने का तरीका डिफरेंट है। केन विलियमसन गेम चलाने वाला है, वो विराट कोहली की तरह है उसको, लेकिन ये है कि सामने से कोई और बैट्समैन भी तो सपोर्ट करे ना। वो कौन है? विजय शंकर। इनको कुछ करना पड़ेगा, अब अपनी टीम में इनको रिवैम्प करना पड़ेगा। और अब मुझे लगता है कि राजस्थान तो कल इनको छोड़ेगी नहीं, बहुत बुरी तरीके से कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि इनकी बॉलिंग में भी ज्यादा दम नहीं है। और रहा सहा अब मोहित शर्मा का भी जादू खत्म होने लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब कल के मैच से पता चलेगा कि वाकई मोहित शर्मा का जादू खत्म हो गया या नहीं। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है कल के मैच में। आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइए कि पंजाब और एसआरएच में गलतियां किसने ज्यादा की, और पंजाब क्या बेटर कर सकती थी, या आपको क्या लग रहा था कि पंजाब को जीतना चाहिए था या एसआरएच को जीतना चाहिए था? क्या एसआरएच डिजर्विंग विनर्स थे, या पंजाब ने हार जो है वो जीत के मुंह में से खींच लिए? तो मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों के कमेंट्स, और मिलते हैं हम कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।